हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो साथियों, जैसे कि आपने देखा कल एलटी का जो रिजल्ट आया था, वो जो रिजल्ट देने का एक तरीका था ना, जो मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, उसमें पूरा आपने देखा दोस्तों, पूरा गुड़ गोबर किया गया है। शाम के टाइम पे ये अपडेट हुआ था, इसको संशोधित लिस्ट जो जारी हुई थी उसमें केवल मैथ्स को एक दिया गया, ठीक है, मैथ्स का दिया गया, और दूसरा उसमें जो जनरल सब्जेक्ट है यानी कि एसएसटी का था, एसएसटी का दिया गया। इन दोनों में से इसमें भी ये है, एसएसटी में तो जो नाम जो है रिपीट हो गए थे उनका दिया, और मैथ्स में जो कह रहे थे कि एक आध पेज छूट गया था, एससी वगैरह की लिस्ट थी, वो दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है ना, जो ये गुड़ गोबर किया गया है, इसको करने का तरीका ऐसा नहीं था, तो इस रिजल्ट को दूसरे तरीके से जारी किया जाना चाहिए था। इसको बताता हूँ मैं किस तरीके से होगा। नंबर एक तो डाउट ये है कि 1544 पद थे इसमें, और इसमें जो रिजल्ट जारी हुआ है वो काफ़ी कम, यानी कि कितने थे, 269 या कुछ इतने कम पद इसमें मतलब नहीं लिए गए इतने पद, ठीक है। तो ये डिटेल आपने देख लिया होगा। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि जो रिजल्ट इस तरीके से जारी हुआ है, इसमें बच्चों के ऊपर डाउट आया है कि भाई ये रिजल्ट कैसा जारी हुआ है, जितने पद थे कम से कम उन पदों को तो भरा ही जाना चाहिए था, ठीक है, जो एक्स्ट्रा थे वो तो थे ही, लेकिन इसमें जो गुड़ गोबर देखने को मिला है ना, वो कुछ उसका एक कारण मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों ऐसा देखने को मिला है यहाँ पर को। अब देखिए, जो ये मेरिट यहाँ पर लिस्ट जारी की गई है, इसमें जितने भी कैंडिडेट थे, चाहे वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ओपन की है, महिला है, ठीक है, और जन एक्स हैं या पीएच हैं, वो सारे इन्होंने एक ही उसमें दे दिए हैं, और इससे पता नहीं चल पा रहा कि किस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट लिए गए हैं, वो सारा जो है डिटेल में देखा नहीं जा रहा। और दूसरा, जो पद जैसे किसी में 20 पद हैं तो 20 के 20 नहीं भरे गए हैं, वो जो है उसमें 15 ही लोग लिए गए हैं। तो इस प्रकार से जो है ये हुआ है, ये क्यों हुआ है, और इसमें थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कोई ये विज्ञप्ति थी, ठीक है, जब विज्ञप्ति जारी हुई थी, ये विज्ञप्ति का एक छोटा सा मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। जैसे सहायक अध्यापक विज्ञान के लिए था, इसमें अनुसूचित जाति में 15 पद हैं, जिसमें से उत्तराखंड महिला के लिए इसमें 5 है, ये इसमें से 5 जाएंगी, एससी में से 5 जाएंगे, लेकिन जो रहेगा, जैसे मान लीजिए महिला जो शाखा है वो अलग चीज़ है, लेकिन इसमें से भी महिलाओं के लिए ये 5 पद आरक्षित रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। वैसे ही एसटी में है 3 पद हैं, इसमें से 1 महिला के लिए है, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के में है, और ईडब्ल्यूएस में है, सामान्य में 42, इस प्रकार से इसमें 12 जो है महिलाओं के लिए हैं। तो ये फीमेल के लिए आरक्षित रहती हैं, ठीक है। उत्तराखंड फीमेल, उत्तराखंड वुमेन जो आगे से लिखा हुआ आता है, तो ये चीज़ें ठीक हुई। ये चाहे तो यहाँ ले सकते हैं, चाहे तो अपनी शाखा में जा सकती हैं। और यहीं पर इसमें ऑर्फन में एक, एससी में से 1, ऑर्फन में 1 है, और यहाँ है, तो इस प्रकार से ये पदों की संख्या थोड़ा थोड़ा वो हो जाती है। चलिए ये बात करते हैं, अगर जो रिजल्ट जारी किया गया था, कुल मिला के कहने का मतलब है दोस्तों, ऐसे होना चाहिए था। जैसे एससी की लिस्ट अलग, जैसे जो मेन वाला रिजल्ट आया था ना जिस समय, उसमें थोड़ा फिर भी ठीक था, क्योंकि उसमें जो अनारक्षित थे, जो जनरल थे, जनरल की लिस्ट सबसे पहले आई थी, जनरल की एक मेरिट बनी हुई थी पूरी, ठीक है। उसमें जितने भी लोग थे वो सही है, जितने सिलेक्टेड लोग हैं उनका इस प्रकार से होना चाहिए था, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए था जितने कैंडिडेट हैं, और ओबीसी में होना चाहिए था, एसटी की मेरिट में होना चाहिए था, और एससी में भी ऐसे ही होना चाहिए था। जितने कैंडिडेट लिए गए हैं उनकी लिस्ट आनी चाहिए थी, ठीक है, जितने भी लोग लिए गए थे। और मान लीजिए अगर किसी में मान लीजिए नहीं मिले कैंडिडेट, ठीक है, जिसमें कैंडिडेट नहीं मिले, तो उसके आगे जो है उसको या तो डैश कर सकते थे, या कैंडिडेट उपलब्ध नहीं ऐसा लिख देना चाहिए था, जिससे कि बंदों को पता लग सके। देखिए, अब जो ये इतने सारे कैटेगरीज आती है ना, जिसमें डीएफएफ है, एक्स है, पीएच है, ठीक है, बहुत सारे जो दिव्यांग श्रेणी के आते हैं ये हैं, और अनाथों में हैं, ठीक है। अनाथ के जो पद हैं यहाँ पर, जैसे साइंस में ये 4 पद हैं, ये शायद कुमाऊं के लिए है, तो एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो 4 पद हैं, अब हो सकता है 4 के 4 ना भरे गए हों, इसके कैंडिडेट नहीं मिल पाए हों, पात्र अभ्यर्थी नहीं मिल पाए हों, 4 के 4, तो इसमें से मान लीजिए 2 ही हैं, तो 2 रिक्त रह गए, ठीक है। तो इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट में रिक्त रहते 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 ये संख्या बड़ी हो गई, तो इसीलिए सारे पद नहीं भरे गए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है, तो अगर मेरिट सही तरीके से दी हुई होती, और उसके आगे लिखा हुआ होता कि इसके पात्र अभ्यर्थी नहीं मिल पाए, जैसे ये है, जनरल की एक लिस्ट आती, ठीक है, जनरल की लिस्ट आती, जनरल में सारे लोगों का नाम इस प्रकार से होता, जितने भी पद थे जनरल के, तो इससे कैंडिडेट को पता लग पाता कि हाँ भाई इतने पद थे इसमें, और इतने लोगों को इसमें लिया गया है। उसी प्रकार अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में इसी प्रकार का होना चाहिए था, ओबीसी में इसी प्रकार का होना चाहिए था। ओबीसी में अगर मान लीजिए जो है यहाँ पर 15 पद थे, तो मान लीजिए इसमें से 14 लोगों को लिया गया, और कुछ
ओबीसी में भी अदर जो कैटेगरीज आती हैं, ठीक है, जैसे इनके लिए मान लीजिए पीएच के लिए इस ओबीसी के अंतर्गत एक पद था, मान लीजिए एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो वो नहीं भरा गया मान लीजिए, तो इसमें 14 पदों का विवरण देना चाहिए था, जिसमें जैसे एससी में भी सेम, एसटी में भी। अब डीएफएफ में मान लीजिए 4 पद थे और इसमें से 3 ही मिले, तो जो नीचे एक पद नहीं मिला उसमें आना चाहिए था कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं। तो इसी प्रकार से एक्स में और उसके बाद पीएच में और अदर्स में, अदर में जो बता रहा हूँ बाकी जो सब कैटेगरीज वगैरह आती है, तो इन सभी को इस प्रकार से दिया होना चाहिए था, तो तब जाके इसमें क्लियर हो पाता कि हाँ भाई ये दुविधा यहाँ पर रही थी, ये कैंडिडेट हमें नहीं मिल पाए इसीलिए ऐसा रहा। और दूसरा ये भी है, मान लीजिए कोई कैटेगरी में है, चाहे जनरल के हैं चाहे एससी के हैं, एसटी ओबीसी वगैरह में, तो उन लोगों को ये नहीं पता चल पा रहा है कि हमारी कैटेगरी से कितने लोग लिए गए हैं, उसको एक एक करके गिनना पड़ रहा है। और दूसरा ये भी है, देखिए जैसा कि उसमें देखने को मिल रहा है कई लोगों के मार्क्स ज़्यादा हैं लेकिन उनसे नीचे वालों को लिया गया है लेकिन उनको नहीं लिया गया है। इसका क्या रीज़न है, क्या कारण है, इस पर कोई स्पष्ट नहीं है। आयोग की तरफ से अभी तक कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है कि आप लोगों को नहीं लिया गया है, क्यों नहीं लिया गया। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जिन लोगों के डॉक्यूमेंट आधे अधूरे रह गए थे या जिन लोगों के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे या डीबी में जो लोग बाहर हो गए थे, तो उसकी एक सूचना आती है, निस्तारण आता है वगैरह आता है, तो उसमें डिटेल में नाम और आगे से आता है कि आपकी ये डॉक्यूमेंट नहीं है, इसीलिए जो आपका अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है। तो इस प्रकार की कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है। उम्मीद करते हैं आज ये जानकारी आएगी और आनी चाहिए, क्योंकि जिससे कि कैंडिडेट को पता लग सके आखिर हुआ क्या है। तो यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल रहा है, पूरा एक बना करके मतलब एक कहते हैं ना कि खिचड़ी बना करके इन्होंने दे दी है। तो इस प्रकार से रिजल्ट आता तो सही था, लेकिन यहाँ पर नहीं आया है, जिससे कि कैटेगरी वाइज और बाकी के जो कैंडिडेट हैं उनको दुविधा हो रही है कि ये क्या हुआ है ना। कई लोगों के नाम जो रिपीटेड थे कल एसएसटी वाले मेरिट में, तो एसएसटी वाले सब्जेक्ट में, तो उसमें से तो इन्होंने करेक्ट कर दिया, लेकिन वो सिर्फ इन्होंने वही करेक्ट किया है। बाकी की जो एक बार उस रिजल्ट को डिटेल से देख करके, ठीक है, आयोग में इतने लोग बैठते हैं तो उस रिजल्ट को एक बार डिटेल से देख करके जो भी उसमें असमानताएं आ रही थी उन असमानताओं को दूर करने का फर्ज था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर कई लोग ये आज फिर से आयोग जाने की बात कर रहे थे, कई लोग आज फिर से आयोग जाएंगे और ये निरंतर लगा रहेगा कुछ दिनों तक, और कई लोग इसमें कोर्ट का रुख भी अपनाने वाले हैं, कोर्ट भी जाने वाले हैं। तो इसीलिए जैसे अगर ये गड़बड़ियाँ अगर यार आयोग बार बार करता रहेगा तो इससे भर्ती डिले होगी। तो क्योंकि या तो ये लोग करके कर रहे हैं ताकि लोग कोर्ट जाएं और मामला फंसे और भर्ती को डिले किया जाए, रोका जाए, जितना लंबा खींचा जा सके खींचा जाए, ठीक है। तो ये इनकी नीति मतलब है, या तो ऐसा है, या फिर इसके लिए कोई ऐसा पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ रही है, या फिर इनका इंटेंशन क्या है ऐसा करने से, क्योंकि इतने लोग काबिल लोग आयोग में बैठते हैं, क्या वो ऐसा नहीं कर सकते कि जनरल की एक अलग लिस्ट निकले और उसके बाद अलग अलग कैटेगरी वाइज निकले, जिससे कि कैंडिडेट्स को पता लग पाए कि हम इस कैटेगरी में हैं। और कई लोगों को मैंने देखा है कि उन लोगों को अपनी कैटेगरी से ज़्यादा कम मार्क्स वालों को ऊपर किया गया है और ऊपर वालों को नीचे किया गया है, अदर सारी कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ। तो ये भी यहाँ पर एक मिसमैच देखने को सामने आ रहा है, जिससे कि कैंडिडेट्स जितने भी उन सभी में दुविधा यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। और 269 या फिर 239 ऐसे कुछ पद हैं, जिन 259 जितने भी हैं 250 से के आसपास हैं, इससे ऊपर हैं, तो इन पदों पर भर्ती नहीं हुई है, यानी कि ये एक रिक्त पद रह गए हैं। तो इनका रिक्त रहने का कारण दोस्तों उनके कैटेगरी के सामने होना चाहिए था कि इनके पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं, इस प्रकार से एक लिस्ट आनी चाहिए थी, जिससे कि सभी को पता चल सके। दोस्तों क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस बारे में दोस्तों ज़रूर हमें बताइएगा। हम जो है उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम आपकी आवाज़ उठाते हैं, हम अपनी भी आवाज़ उठाते हैं। हमारे पास एक माध्यम है यूट्यूब, हम जिसके माध्यम से जो है आप लोगों के जो सवाल आते हैं उनको हम जो है सबके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो साथियों इस बारे में मैं आप लोगों को निरंतर अपडेट करता रहूँगा, जो भी जानकारी आएगी, जो भी हमारे विचार होंगे, इन सारी चीज़ों को मैं आप तक अपडेट करता रहूँगा आप लोगों को। तो मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें, और अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिए। जिसमें ज़्यादा डाउट आते हैं उस टॉपिक पर हम वीडियो बना करके सभी लोगों का डाउट जो है वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश करते हैं। बाकी कमेंट में भी रिप्लाई मैं आप लोगों को कर देता हूँ जहाँ तक संभव हो पाता है। साथियों इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ये सही था जिस तरीके से मैंने बताया कि ऐसे होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ है? तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
इसमें इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।